कौन पिता चाहता है कि उसका बेटा लड़ाई झगड़ा या हत्या करे? कोई नहीं। यदि कोई ऐसा हो तो यह मानना गलत नहीं होगा कि या तो वह सच्चा पिता नहीं है या फिर वह पिता होने का अर्थ ही नहीं समझता। यदि यह सच है तो हम कैसे यह सोच लेते हैं कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर हिंसक होगा? हमको ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर लड़ाई झगड़ा और हत्या करने वाला या करवाने वाला है? हम ऐसों को परमेश्वर का रूप कैसे मान लेते हैं जो हिंसा का प्रोत्साहन करते हैं, जो खुद लड़ते झगड़ते, हत्या करते और बदला लेते हैं और मनुष्य को यही करने की नसीहत देते हैं? यदि आपसे कोई कहे कि आपका पिता एक खूनी या गुंडा है जिसका उठना बैठना चाकू, छुरी, तलवार तथा बंदूक के साथ होता है, तो आपको उस पर गर्व होगा या फिर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि आप ऐसे पिता की उम्मीद नहीं करते जो हिंसक हो। फिर हम ऐसों को परमेश्वर का रूप कैसे समझ लेते हैं जो प्यार, दया, पवित्रता, नम्रता एवं सिद्धता के लिए पहचाने जाने के बजाय हिंसा, हत्या, अधर्म, युद्ध, बदला तथा अस्त्र शस्त्रों के लिए जाने जाते हैं? ऐसों को परमेश्वर का रूप कहते हुए हमें शर्म की जगह गर्व कैसे महसूस होता है? आइए हम इस बात पर गौर करें और कुछ देर के लिए सोचें कि हम जिसको परमेश्वर का रूप समझकर पूज रहे हैं, क्या वह सच में परमेश्वर है या उसका रूप है? क्या आपको लगता है कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर खून खराबा चाहता है? क्या आप सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से लदा हुआ है? क्या आप यह नहीं मानते कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिन्हें अपने बचाव के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही पापियों को दंडित करने के लिए उन्हें किसी हथियार का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हथियार तो कमजोर और डरपोक उठाते हैं जिन्हें मृत्यु का डर हो। परंतु परमेश्वर को मृत्यु का क्या भय, जो सबको उदारता से जीवन देता है। यही परमेश्वर यदि मानव बनकर इस संसार में भी आए तो उसका यह अहिंसक स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। ना वह कभी हिंसा का मार्ग अपनाएगा और ना ही वह हमें ऐसा करना सिखाएगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वह हमें आपस में लड़ना या दूसरों की हत्या करना नहीं सिखाता, क्योंकि एक मानव को दूसरे मानव की जान लेने का कोई अधिकार नहीं। यहां तक कि परमेश्वर खुद अपने मानव रूप में दूसरे मानव की जान नहीं ले सकते, क्योंकि मानव रूप में रहकर मानवता के नियमों को तोड़ने वाला कैसे परमेश्वर का रूप हो सकता है? और रही बात पापियों को सजा देने की, तो परमेश्वर कभी भी मानव रूप में दूसरों को सजा नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह काम मानव का नहीं, केवल परमेश्वर का है, जो अपने निर्धारित समय में सबका एक दिन न्याय करेंगे। इतना सब कुछ सुनने, जानने एवं समझने के बाद भी क्या आपको अब भी लगता है कि आप जिसे परमेश्वर का रूप समझकर पूज रहे हैं वह सच में परमेश्वर है? जैसा अभी आपने सुना कि क्या वह अहिंसक है, जो मारकाट, युद्ध, बदला, हत्या तथा लड़ाई झगड़े से कोई रिश्ता नहीं रखता? उसे अस्त्र शस्त्रों का सहारा लेना पड़ता है या नहीं? क्या उसका मानव जीवन दैविक प्रेम से भरा है, जो हमें बिना पक्षपात के सभी को, यहां तक के दुश्मनों को भी प्यार करना सिखाता है? या फिर उसका जीवन बदले की भावना, लड़ाई, मारकाट, धोखे जैसे पापों का संदेश देता है? सावधान, सोचिए, परखिए, धोखे से बचिए और एकमात्र सच्चे एवं अहिंसक परमेश्वर को जानकर बदले, गुस्से, लड़ाई झगड़े, कड़वाहट तथा हत्या जैसे पापों से मुक्त होइए और सच्चे परमेश्वर को जानकर उसकी आशीषों को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।